जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 310वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए, सुख व दुख को समान समझते हुए, आर्थिक प्रगति करते हुए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा को पढ़ने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम इस संसार जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुर घात। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादेहि शूद्र द्विजने सने हम तुम्हें ते कछु घाटी। जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँखी देखा वहीं डाटी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोहद्रोह ममिता लपेटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जो विकर। जो बड़ाई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आपू गए अरूत नऊ घालेही, जे कहूँ सत मार्ग पृथ्वी पालही। कल्प कल्प भरी एक एक नरिका, परही जे दूसही श्रुति करी तरिका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जेवर नादम तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन्ने सन आपु पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ प्रशलि स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण ऐपट, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करही जपितम व्रत नाना, बैठी बरासन करही पुराना। सब नर कल्पित करही अचारा, जाइन वरिणी अनियति अपाउरा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली भिन्न से तू सब लोग, करही पाप पावही दुख भय रुज शोक वियोग। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं।
श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेक, तेहि ने चलहि नर मोहो बस कल्पहि पंथ अनेक। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवारही धाम जति, विश्या हरि लीनी ने रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जाति कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र, हे तात कलियों की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारही नारी सती, गृह आने ही चेरी निवेरी गति। सुत माने ही मातु पिता तब लो, अब लानन दीखे नहीं झबिलो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घरों में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। निरप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब पिड़जानते ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ जनेऊ उगार तपि। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कली सो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों प्राणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंद उदार दुनी ने सुनी, गुण दूषक व्रात ने गोपी गुनी। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कली कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए छा गए। तामस धर्म करे ही नर जप तब व्रत मखदान, देव ने बरस ही धरनी बे ने जामे धान। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबिला कच भूषण भूरी चोदा, धनहीन दुखी ममिता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कटोरी ने कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्ति रहती हैं। वे धनीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनकी कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग ने भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संपतु पंचदशा, कल्पांत नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कवो अनुजा तनुजा। नहीं तो से विचार ने शीतलता,
सब जाति को जाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति को जाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही। समता विगता सब लोग वियोग विशोक हये। वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डहा कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्ण आश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी। जड़ता पर वंचन ताती घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे। पर निंदक जे जगे मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुनुम बयालारी काल कली मले अवगुण आगार। गुणऊ बहुत कल जुग कर बिनु प्रिया से निस्तार। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों बुजुर्गों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए, जिससे वे श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।